चैप्टर 2 हम लोग कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अच्छे से सुनो, नाम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स का हमें क्या करना है, प्लानिंग करना है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब स्टाफ, हमारे पास जो लोग काम करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टाफ या मैन पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जब हमारे पास कितने वर्कर चाहिए, कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, उसका जब हम प्लानिंग करेंगे इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। बोलो क्या बोले? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक क्या है, प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग पता करते हैं या इंश्योर करते हैं कि कैसा कैंडिडेट चाहिए। समझ पा रहे हैं? माने कैसा कैंडिडेट हमको चाहिए, मतलब हमें राइट कैंडिडेट का चुनाव करना है। किसके लिए? राइट जॉब के लिए। मतलब हमारे पास जैसा काम है उसके हिसाब से हमें कैंडिडेट चाहिए। समझ पा रहे हैं? ये सारे के सारे प्लानिंग हम कहाँ करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। बोलो क्या बोले हैं? तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच द राइट कैंडिडेट इज इंश्योर्ड फॉर द राइट जॉब। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम श्योर करते हैं कि ये राइट कैंडिडेट है इस काम के लिए, ये सूटेबल कैंडिडेट है इस काम के लिए। इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखिए सही काम के लिए सही व्यक्ति नहीं होगा तो काम ठीक से नहीं होगा। काम बहुत बेहतरीन है, फालतू वर्कर रख लीजिए, काम करेगा क्या? काम फेल हो जाएगा। समझ पा रहे? काम को बेहतरीन करने के लिए वैसा बेहतरीन वर्कर होना चाहिए। माने जैसा काम हो वैसा क्या होना चाहिए? वर्कर होना चाहिए, तब जाके बढ़िया काम होगा, नहीं तो बढ़िया काम नहीं होगा। तो ये एक तरीका का प्रोसेस है जो इंश्योर कराता है कि राइट कैंडिडेट है किसके लिए? राइट जॉब के लिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। बोलो क्या बोले? क्लियर है? साधारण भाषा में अगर बात करें तो हमें कैसा वर्कर चाहिए, कितना वर्कर चाहिए, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उसका आगे से प्लान कर लेंगे, योजना बना लेंगे, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। बोलो क्या बोले? अब प्रश्न आता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या जरूरत पड़ गया? नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ऐसा क्या जरूरत पड़ गया? पहला, रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सन का अगर रिप्लेस कराना है, पर्सन को चेंज कराना है या उसके बदले किसी और को रखना है तो हम इसके जरिए रख सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सन। बोलो क्या बोल रहे हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ क्या? पर्सन। अगर हमें पर्सन को रिप्लेस करना है तो HRP का अगर हम क्या किए रहेंगे? प्लान किए रहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लान किए रहेंगे तो आराम से लोगों को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। लेबर टर्नओवर हमारा ठीक रहेगा। अगर HRP का मेरा प्लानिंग सही रहेगा तो ज़्यादा लोग हमें छोड़ के नहीं जाएंगे या बार बार हमें स्टाफ चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेबर टर्नओवर का आपको पता चल जाएगा, कितना वर्कर आया, कितना छोड़ के चला गया, कितना काम कर रहा है। इसको कहते हैं लेबर टर्नओवर। क्या कहते हैं? एक्सपेंशन प्लान बनाने में सुविधा होगा। एक्सपेंशन प्लान का मतलब होता है कोई भी काम करने जाइएगा तो वहाँ वर्कर रहेगा, तो वर्कर का आपके पास ऑलरेडी प्लानिंग रहेगा तो आप उस काम को करिएगा तो आपका बिजनेस का एक्सपेंशन होगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा। एक्सपेंशन प्लान में आपको मदद करेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दिन प्रतिदिन आ रहा है, अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहा तो हम उसके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स का जुगाड़ कर पाएंगे, उसके हिसाब से ह्यूमन को लेके आएंगे। समझ रहे हैं? ताकि हमारा काम सही ढंग से हो। इसको क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। बोलो क्या बोले? तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब समझ गए हैं कि भाई प्लान करना। समझ पा रहे हैं? कैसा वर्कर चाहिए, कितना वर्कर चाहिए, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जो हम काम करने जा रहे हैं उसके लिए कैसा वर्कर, उसमें क्या क्या गुण होगा, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, ये सारे चीज़ का जब हम प्लान करेंगे इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्या कहते हैं? जरूरत क्या पड़ गया भाई? रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सन। हमारे पास से लोग छोड़ के जा सकते हैं या जरूरत पड़ेगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा तो हम वर्कर को रिप्लेस कर पाएंगे। लेबर टर्नओवर हम माप पाएंगे, कितना वर्कर आया, कितना वर्कर छोड़ के चला गया, कितना वर्कर काम कर रहा। एक्सपेंशन प्लान, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, काम को बढ़ाने के लिए आपके पास वर्कर होना चाहिए। तो अगर इसका ऑलरेडी आपके पास प्लान है तो आप आराम से बोलते हैं ना, काम तो स्टार्ट कर लेंगे, वर्कर कहाँ से लाएंगे, दिक्कत होगा, छोड़ नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास इसका प्लान रहेगा तो आप उसको काम को करेंगे। समझ पा रहे? इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन प्लान। क्या कहते हैं? फिर क्या? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आ गया तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया तो वर्कर चाहिए, तो उस हिसाब से अपने आप तो हम काम नहीं कर पाएंगे, तो उसका अगर प्लान रहेगा तो आप उसको कोप अप कर पाएंगे। क्लियर? इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ज़रूरत है।
टॉपिक क्या था? नीड फॉर एचआरपी। नीड फॉर, क्लियर है क्या? पक्का। एचआरपी का ऑब्जेक्टिव क्या है? एचआरपी का ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने काम को क्या कर पाएंगे? आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कैसा वर्कर चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, कितना वर्कर, नंबर ऑफ कितना आपको स्टाफ चाहिए, समझ रहे क्या बोले, कौन सा स्किल का वर्कर चाहिए, उसमें क्या गुण होना चाहिए। अगर एचआरपी का प्लानिंग करते हैं तो ये आप ऑब्जेक्टिव को निकाल देंगे। बोलते हैं ना कि ऐसा वर्कर होना चाहिए, गड़बड़ सर बना कर, समझ पा रहे? तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरपी। क्या कहेंगे हम लोग? क्लियर है क्या? एचआरपी को निर्धारित करने का 2 फैक्टर्स है, यह प्रभावित कर सकता है। एचआरपी को 2 फैक्टर्स प्रभावित कर सकता है, जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। क्या कहते हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट्स ऑफ एचआरपी। एचआरपी को प्रभावित करने वाले 2 तत्व है। प्रभावित का मतलब होता है या तो अच्छा करेंगे या तो खराब। मतलब डिटर्मिनेंट्स का मतलब निर्धारित करेंगे, निर्धारक। समझ पा रहे क्या बोले? एचआरपी को निर्धारित करने का 2 तरीका है, एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर माने जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के, इसको कहते हैं इंटरनल फैक्टर। क्या कहते हैं? इंटरनल फैक्टर। बोलो क्या बोले? इंटरनल फैक्टर्स। बोलो क्या बोले? इंटरनल फैक्टर्स में मतलब खुद का एक पॉलिसी होता है कैसा वर्कर को रखना है। अपने काम के हिसाब से वर्कर देते हैं, टाइम के हिसाब से हम पैसा देते हैं। जैसे मान लीजिए 4 घंटा काम कराएंगे तो ऑब्वियस सा बात है पेमेंट कम होगा। 4 घंटा काम करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है पेमेंट कम होगा। 2 घंटा काम करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है पेमेंट कम होगा, क्योंकि आपसे काम कम करवाया जा रहा है। समझ रहे हैं? तो ये सारे चीज़ क्या है? इंटरनल फैक्टर्स है। इसके जरिए हम निर्धारित करते हैं अपने काम के जॉब एनालिसिस के जरिए, टाइम के हिसाब से। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी के हिसाब से हम तय करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमारा क्या होगा। ये कौन सा हम लोग का इंटरनल फैक्टर्स है। कौन सा फैक्टर्स है? अब मान लो कोई 2 ही घंटा के लिए वर्कर रखेगा तो स्वाभाविक से बात है वो कम पैसा पर रखेगा, उसका प्लानिंग वैसा होगा। तो उस पर कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। समझ पा रहे क्या बोलेंगे? नहीं समझ पा रहे? 4 घंटा के लिए काम कराएगा तो उसका पॉलिसी अलग हो जाएगा। 8 घंटा के लिए काम कराएगा तो उसका पॉलिसी अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोलेंगे? नहीं समझ पा रहे? क्लियर है क्या? तो ये सब इंटरनल फैक्टर्स है। कौन सा फैक्टर्स है? एक्सटर्नल फैक्टर्स है। गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया या कोई नियम आ गया। समझ पा रहे? ये सारे के सारे कौन से फैक्टर्स हैं? एक्सटर्नल। तो एचआरपी को निर्धारित करने वाले 2 तत्व हैं। एक है इंटरनल फैक्टर्स, अपने कंपनी के अंदर का चीज़ों को देख करके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को तय करो, और एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहर का वातावरण देख लो। कि वर्कर तो बाहर से आएगा ना भाई, तो बाहर का भी वातावरण देखना होगा कि हम जो एचआरपी को निर्धारित कर रहे हैं उस हिसाब से हमको वर्कर मिल जाना चाहिए, उस हिसाब से हमको वर्कर मिल जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं एचआरपी को निर्धारित करने वाले 2 तत्व है। कौन कौन सा? इंटरनल, एक्सटर्नल। बोलो क्या बोले हैं? क्लियर है क्या? पक्का। मान लो इंटरनल फैक्टर कह रहा है कि हमारे यहाँ 10 ठो वर्कर चाहिए, तो आप 10 ही वर्कर रखेंगे, 12 तो रख नहीं सकते। समझ रहे हैं? तो ये कैसे तय हुआ? आपके इंटरनल फैक्टर के हिसाब से। कैसे तय हुआ? इंटरनल फैक्टर कहता है कि हम महीना 5000 से ज़्यादा का नहीं दे सकते हैं, तो आप 5000 वाला ही स्टाफ खोजिएगा। क्यों? क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल नहीं है। अगर उस हिसाब से नहीं खोजिएगा तो ऑर्गेनाइजेशन रुक जाएगा। ये कौन कहता है? इंटरनल फैक्टर्स। तो डिटर्मिनेंट्स माने होता है निर्धारित करने वाले तत्व। निर्धारित करने वाले, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को निर्धारित करने वाले 2 तत्व हैं। कुछ अंदर के कारक है और कुछ बाहर के कारक है। दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा। समझ रहे हैं? आप दोनों को जब ध्यान में रख के तय भी कर लेते हैं तो बधाई आता है, या तो अच्छा वाला होता है या तो खराब वाला होता है। समझ रहे हैं? आप मान लीजिए जिस पैसे पर वर्कर को रख रहे हैं, वर्कर को नहीं पोसा रहा, वो नहीं करेगा आपके यहाँ। ये सब क्या है? डिटर्मिनेंट्स है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, बोलो। अच्छा, इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या फीचर्स हो सकता है? इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, बोलो क्या बोले? इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या फीचर्स हो सकता है? इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पहला फीचर था कि फ्यूचर ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स प्लान किसके लिए करेंगे भाई? फ्यूचर के लिए। क्योंकि काम भी हमें फ्यूचर में करवाना है, काम भी हमें फ्यूचर में करवाना है। कोई पास्ट में थोड़ी काम करवा सकता है, या तो प्रेजेंट में डेली करवाएगा, और नहीं तो सोचेगा आगे से ही कि कल वर्कर से ये करवा लेना है। वर्कर ये तो सोचेगा कि हमको ऐसा वर्कर को ले आना है, तो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है ना। तो ये कौन सा ओरिएंटेड है भाई? फ्यूचर ओरिएंटेड। कौन सा ओरिएंटेड? एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग लगातार करना पड़ेगा
ये कंटिन्यूअस है, लगातार करना पड़ेगा। इसको बंद करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखो जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक तो वर्कर आएंगे और वर्कर कुछ रहेंगे, कुछ छोड़ के जाएंगे, कुछ नया को लाना होगा। तो प्लानिंग करिएगा तब तो। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। और दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बोलो क्या बोलें? और कंटिन्यूअस प्रोसेस, बोलो क्या बोलें? कंटिन्यूअस प्रोसेस। तीसरा, HRP का अगर प्लानिंग रहेगा ना तो आपके पास जो भी चीज़ है उसका आप सही से इस्तेमाल कर पाइएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास जो भी संसाधन है जितना भी है उसका आप पूरा प्रयोग कर पाइए। समझ रहे हैं? मान लीजिए 2 ही वर्कर है तो 2 वर्कर को हम बढ़िया से काम करवाएंगे, उसको बैठने नहीं देंगे। समझे? इफेक्टिव रूप से काम करवाएंगे, उससे मैक्सिमम हम प्रोडक्शन लेंगे, मैक्सिमम उससे आउटपुट लेंगे। इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बोलो क्या बोले हैं? तो इफेक्टिव HRP का क्या है? ये सब फीचर्स है। पहला क्या? फ्यूचर, दूसरा कंटिन्यूअस पर्सन, फिर क्या? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट काइंड्स एंड नंबर। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? सही काम के लिए सही लोगों को लेके आएंगे। समझ पा रहे? सही नंबर्स में लोगों को लेके आएंगे। जैसे मान लो हमारे यहाँ 5 स्टाफ का दरकार है तो 5 स्टाफ को लेके आएंगे, सही लोगों को लेके आएंगे। इसको हम कहते हैं राइट काइंड्स एंड नंबर। क्या कहते हैं हम लोग? राइट काइंड्स एंड नंबर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो ये सारे के सारे क्या है? फीचर्स है इफेक्टिव HRP का। मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो इफेक्टिव होता है उसका क्या ये सब विशेषता है। पहला क्या विशेषता बताइए? फ्यूचर ओरिएंटेड, दूसरा कंटिन्यूअस फंक्शन, तीसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, चौथा राइट काइंड्स एंड नंबर्स। क्लियर है क्या? ये सारे के सारे क्या है? फीचर्स। क्लियर है क्या? बोलो। HRP का इम्पोर्टेंस क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ HRP, बोलो क्या बोले? इम्पोर्टेंस ऑफ HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ क्या समझ रहे भाई? HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? पहला इम्पोर्टेंस है फ्यूचर मैन पावर नीड्स। बोलो क्या बोले हैं? फ्यूचर मैन पावर। फ्यूचर में कितना वर्कर लगेगा, कैसा वर्कर लगेगा, इसका हम तय कर पाएंगे अगर HRP का सही प्लानिंग हो। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपके पास अगर सही हो तो फ्यूचर में कितना वर्कर लगेगा। क्योंकि मान लो जो वर्कर काम कर रहा है, समझे? जैसे कल ही हम HRP के बारे में सोच रहे थे कि अब डे सेक्शन में से मैम जितना पढ़ा रही है, लेकिन अब मैम लोग हटेगी तो मैम को नहीं रखेंगे, सर को ही रखेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि मैम लोग क्या होता है कि शादी वगैरह हो जाता है तो छोड़ के चली जाती है। बार बार ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पकड़ना ही ठीक नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये इससे दिक्कत होता है। या थोड़ा सा बदमाश बच्चा लोग हैं तो थोड़ा सा कुटाई भी ज़रूरी है, तो सब लोग जम के कुटाई करेंगे। नहीं समझे क्या बोले? कि इससे डिसिप्लिन के लिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो फ्यूचर मैन पावर नीड, समझ पा रहे हैं? फ्यूचर के लिए आगे ही सोच लेता है कि कैसा हमको स्टाफ चाहिए, किस तरीका का स्टाफ चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? दूसरा क्या? कॉपिंग विथ चेंज। अगर कुछ चेंजेज आता है तो आपके पास HRP का सही प्लानिंग है, उसको तुरंत कॉपी कर लीजिएगा, तुरंत वैसा लोग लेके चले आइएगा। जैसे कोलगेट किया था, आयुर्वेद का बाजार आ गया था, वो तो नॉर्मल आयुर्वेद बनाता नहीं था, बेच सकते, तुरंत लेके आया। वो भी आयुर्वेद लेके आया, बोला मेरा भी लो, कोई बात नहीं, तुम आयुर्वेद से धोने का मन है तो कोलगेट का आयुर्वेद से धो। पतंजलि में जाने का दरकार नहीं है। दंत कांति आ गया था, पूरा कोलगेट का अवस्था खराब था एक टाइम, 2014 और 15 का बात बता रहे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो तुरंत वेद शक्ति को लेके आया। तो उसके पास HRP का प्लानिंग था। वैसा स्टाफ रहेगा तब ना लेके आइएगा, स्टाफ नहीं रहेगा तो कहाँ से लेके आइएगा? तो कॉपिंग विथ चेंज, बोलो क्या बोले हैं? रिक्रूटमेंट ऑफ टैलेंटेड पर्सनल। अगर आपके पास प्लानिंग रहेगा ना तो सही लोगों का हम क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट करेंगे, सही लोगों को बुला के लेके आएंगे। समझ पा रहे हैं? रिक्रूटमेंट ऑफ कौन सा? टैलेंटेड पर्सनल। बोलो क्या बोले? पर्सन माने बढ़िया कर्मचारी को लेके आएंगे, टैलेंटेड कर्मचारी को लेके आएंगे। पर्सनल माने कर्मचारी होता है, पर्सनल माने क्या होता है? कर्मचारी होता है। समझ पा रहे हैं? तो रिक्रूटमेंट ऑफ टैलेंटेड पर्सनल, रिक्रूटमेंट ऑफ कौन सा? टैलेंटेड पर्सनल को लेके आएंगे। समझ पा रहे हैं? और HRP का अगर हमारे पास सही सुविधा हो तो उसको डेवलप कर पाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ जो भी हमारे पास मैन पावर है
उन लोगों को डेवलप कर पाएंगे, सिखा पाएंगे। ये इम्पोर्टेंस है, किसका इम्पोर्टेंस है? HRP का, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है भाई? फ्यूचर मैन गवर्नमेंट, कॉपिंग विद चेंज, रिक्रूटमेंट ऑफ टैलेंटेड पर्सनल, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े हम लोग। सुनिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के दो अप्रोच है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कितने अप्रोच है भाई? दो अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अप्रोचेज ऑफ क्या? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के दो अप्रोच है। पहला अप्रोच है हम लोगों का क्वांटिटेटिव अप्रोच। बोलो क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटेटिव अप्रोच का मतलब होता है कॉट वर्कर चाहिए। क्वांटिटेटिव का मतलब समझ रहे हो? कितना वर्कर लगेगा, क्वांटिटेटिव कितना वर्कर लगेगा। दूसरा अप्रोच है क्वालिटेटिव, किस गुण का वर्कर चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव। क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव अप्रोच। कौन सा अप्रोच? क्वांटिटेटिव में मान लो हमको चाहिए 500 वर्कर, अब 500 के अंदर गुण क्या होना चाहिए, इसको कहेंगे क्वालिटेटिव। क्या कहेंगे? तो पहला क्या? दूसरा? पहला क्या बोलो? दूसरा? लास्ट है मिक्स अप्रोच। दोनों अप्रोच रखेंगे, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। तो ये अप्रोच होता है, किसके अप्रोच होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। ह्यूमन रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कितने अप्रोच है? 3। कौन कौन? क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच, मिक्स अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच, मिक्स अप्रोच। पहले मार्क करते हैं, फिर जाके नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं।